नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हर सिटीज़न के लिए भी समझना ज़रूरी है। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी कि ऐसे क्राइम्स जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे देश या समाज के शांति और सुरक्षा को चोट पहुंचते हैं। हम 4 इम्पॉर्टेंट आईपीसी सेक्शंस को कवर करेंगे। सेडिशन सेक्शन 120 अनलॉफुल असेंबली, सेक्शंस 841-845 राइटिंग, सेक्शंस 846-848 अफरे, सेक्शंस 859-860। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, सेडिशन सेक्शन इन 24A। सेडिशन का मतलब होता है देश के खिलाफ गुस्सा भड़काना, जिसका में टारगेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 124A कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से, जैसे कि लिखकर, बोलकर, पोस्टर, ड्राइंग या साइन के ज़रिए लोगों में गवर्नमेंट के प्रति नफरत, विरोध या असंतोष पैदा करता है, तो वो सेडिशन का दोषी है। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है। अगर आप सिर्फ शांति से सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, बिना किसी हिंसा या विरोध भड़काए, तो ये सेडिशन नहीं है। पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 3 साल की सज़ा प्लस फाइन। इम्पॉर्टेंट केस केदारनाथ सिंह वे स्टेट ऑफ बिहार 1962। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेडिशन तभी लगेगा जब आपकी बातें या लिखे हुए शब्दों से वायलेंस या पब्लिक डिसऑर्डर भड़के। लेटेस्ट अपडेट 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार इस लॉ को रिव्यू नहीं करती, तब तक सेडिशन का इस्तेमाल होल्ड पर रहेगा। पार्ट 2, अनलॉफुल असेंबली, सेक्शंस 141 टू 145। सेक्शन 141 कहता है, अगर 5 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ किसी इलीगल ऑब्जेक्ट के साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो अनलॉफुल असेंबली है। ये इलीगल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? किसी क्राइम को अंजाम देना, पुलिस या कानूनी प्रोसेस को रोकना, किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कुछ करवाना या प्रॉपर्टी छीनना। अगर एक ग्रुप इनिशियली लीगल था पर बाद में उनका ऑब्जेक्ट वायलेंट हो गया, तो वो भी अनलॉफुल असेंबली बन जाता है। पनिशमेंट सेक्शन 143, 6 महीने की सज़ा या फाइन या दोनों एक्स्ट्रा प्रोविज़न। सेक्शन 145, अगर आपको पता है कि असेंबली इलीगल है और फिर भी आप उसका पार्ट हो, तो आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। इम्पॉर्टेंट केस स्टेट ऑफ बिहार व श्रीकांत शर्मा कोर्ट ने कहा कि बस प्रेजेंट होने से आप गिल्टी नहीं हो जाते। प्रोसिक्यूशन को यह प्रूव करना होता है कि आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और आपका भी कॉमन ऑब्जेक्ट था। पार्ट 3, रायोटिंग, सेक्शंस 146 टू 148। सेक्शन 146 कहता है, जब एक अनलॉफुल असेंबली फोर्स या वायलेंस का यूज़ करता है तो वो राइटिंग कहलाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल है, अगर ग्रुप में से सिर्फ एक आदमी भी वायलेंस यूज़ करे तो पूरा ग्रुप राइटिंग का दोषी माना जाता है। इंग्रेडिएंट्स, अनलॉफुल असेंबली हो, फोर्स और वायलेंस का इस्तेमाल हो, कॉमन ऑब्जेक्ट सबका सेम हो। पनिशमेंट सेक्शन 147, रायोटिंग 2 साल तक की सज़ा या फाइन। सेक्शन 128, डेडली वेपन के साथ राइटिंग 3 साल तक की सज़ा। वाइकेरियस लाइबिलिटी, राइटिंग के केसेस में हर मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे उसने खुद हाथ उठाया हो या नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। केस क्वीन विंड सबिद अली 1873। कोर्ट ने कहा, अगर ग्रुप का कॉमन ऑब्जेक्ट वायलेंट है और सब उसमें शामिल हैं तो सब लोग इक्वली गिल्टी हैं। पार्ट 4, अफरे, सेक्शंस 159 टू 168। अब बात करते हैं एक छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट ऑफेंस की, अफरे। सेक्शन 159 कहता है, अगर 2 या उससे ज़्यादा लोग पब्लिक जगह पर लड़ते हैं और उससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होती है, तो वो अफरे है। इंग्रेडिएंट्स, मिनिमम 2 लोग, फिजिकल फाइट हो, पब्लिक प्लेस हो, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो। पनिशमेंट सेक्शन 160, 1 महीने तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट या I100 तक का फाइन या दोनों। राइटिंग वर्स अफरे, कंपैरिजन फैक्टर, राइटिंग अफरे मेंबर्स 5 या ज़्यादा, 2 या ज़्यादा कॉमन ऑब्जेक्ट, हाँ नहीं, पब्लिक प्लेस ज़रूरी नहीं ज़रूरी है। सीरियसनेस, ज़्यादा सीरियस, कम सीरियस। पार्ट 5, फंडामेंटल राइट्स का कनेक्शन, आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेडिशन का मिसयूज़ कभी कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ होता है। आर्टिकल 19(2) में
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। आर्टिकल 19(1) बी, राइट टू असेंबल सिटीजन्स पीसफुली और बिना आर्म्स के इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन अगर पीसफुल असेंबली वायलेंट हो जाए तो वो अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। पार्ट 6 कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे वो 4 मेजर ऑफेंसेस जो स्टेट और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। सेडिशन से देश की यूनिटी को थ्रेट होता है। अनलॉफुल असेंबली और राइटिंग से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। अफरेज होता ऑफेंस है, पर पब्लिक पीस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इन सभी ऑफेंसेस में लॉ का में मकसद होता है पब्लिक पीस को बनाए रखना और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का प्रोटेक्शन। अगर ये लॉज का सही यूज़ हो बिना मिसयूज़ के तो ये डेमोक्रेसी के लिए बेनिफिशियल हैं, पर अगर मिसयूज़ से हो तो ये फंडामेंटल राइट्स को भी हार्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।